बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हथिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीनों जायदाद आपने बना ली होगी, बड़ी दौलत आपने इकट्ठा कर ली होगी, मगर जाना तो एक दिन हम सबको कब्र में है। उस कब्र में 2 गज जमीन से ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। उस कब्र में न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा। उस कब्र में हमारे साथ क्या होगा? मेरे भाइयों, अगर कब्र के बारे में हम सोच लें तो शायद दुनिया की चीजें हमें मजा देना बंद कर दें, दुनिया की लज्जतें हमारे लिए हराम हो जाएं। कब्र के बारे में सोचा करो मेरे भाई। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा क्या उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते तो आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैं कब्र को देख करके इसलिए रोने लगता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी कब्र को देख के रो रहे हैं। अब जरा हम सब जायजा लें, आज हम कितनी कब्र को देख के रोते हैं, हम कब कब्रिस्तान पर जाकर के रोते हैं। हमें तो कब्रिस्तान पर भी हंसी आती है, हमें तो कब्रिस्तान पर भी जाके मजा आता है। मैंने तो ऐसे कब्रिस्तान भी देखे हैं कि कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उमरा, बड़े बड़े दुनिया में अपने आप को, अपनी ताकत का प्रचार करने वाले आज भी कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी है जो हमें यह सबक दे रही है, मिटे नामवर, मिटे नामवर कैसे, और उनके नामो निशान कैसे मिटे अहले शान कैसे कैसे, किस तरीके के बड़े बड़े शान वाले कब्र में मनो मिट्टी नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान को देखकर और कब्र को देखकर के भी रो रहे हैं। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आया था। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते हुए जब आपने इस आयत की तिलावत की, सूरह माइदा की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को अज़ाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा, बात कही कि तुम कब्रिस्तान जा सकते हो, जाया करो, कब्र पर जाने से तुमको आखिरत की याद आए। मगर आज क्या हो रहा है? आज तो कब्र पे जा करके भी हमें हंसी आती है, मजाक करते हैं हम। कितने लोगों को देखता हूं जनाजे की नमाज में जा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कब्रिस्तान में भी अब हमें मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों से आंसू आए थे। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था, और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अजाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे। और आप प्राकृतिक चीजें, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी आंखों से कभी आंसू ना आए हो, जो कभी रोया ना हो। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। इंसान की जिंदगी में हंसने और रोने के जो ये मकाम आते हैं, ये हकीकत में अल्लाह की तरफ से आते हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरतुन नज्म में फरमाया, व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, अल्लाह ही तुम्हें हंसाता है, अल्लाह ही तुम्हें रुलाता है। ऐसे हालात आते हैं तुम हंसने लगते हो, और ऐसी तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां आती हैं कि तुम रोने लगते हो। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि कुरान की आयतें जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो रोने लगते हैं। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने अपने नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया,
इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। हमारे पैगंबरों के ऊपर, हमारे नबियों के ऊपर जब रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का सबसे कीमती कतरा उस आंसू का कतरा है जो अल्लाह के खौफ से निकलता हो, तो गलत नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है, अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है जो अल्लाह के खौफ से होता हो। कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और लोग गर्मी से बेहाल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ स्पेशल बंदों को, कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। अल्लाह के उन खास बंदों में जो रहमान के अर्श का साया पाएंगे, वो इंसान भी होगा जो अकेले में, जो तन्हाई में, जो प्राइवेट कमरे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगता है, अल्लाह के खौफ से रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाइयों, आज जरा हम सब अपने दिलों का जायजा लें। आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए। आज कुरान पढ़ा जाता है, हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। आज मौत के ऊपर तकरीरें होती हैं, जहन्नम के ऊपर तकरीरें होती हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? असल में आंखों का कनेक्शन दिल के साथ है। जब दिल सख्त होगा तो आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू नहीं बहेंगे। इसीलिए अल्लाह ने बनी इसराइल के बारे में कुरान में फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की नाफरमानियां करने की वजह से तुम्हारे दिल बड़े कठोर हो गए, तुम्हारे दिल बड़े सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है मेरे भाइयों, जो अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हो। अल्लाह के खौफ से इंसान रोता, और जिस इंसान की आंखों से ये आंसू निकलते हो, उस इंसान को जहन्नम की आग नहीं छू सकती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुम अन्नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी करती है, जो पहरेदारी करती है। रातों में जब दुनिया के लोग सोते रहते हैं, वो अल्लाह के मुजाहिद बंदे अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और दूसरी वो आंख, उसके ऊपर जहन्नम हराम है, जिस आंख से अल्लाह की खौफ से आंसू निकलता हो, जिस आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकलता हो। मेरे भाइयों, क्या हमारे नबी भी रोते थे? जी हां, हमारे नबी भी इंसान थे। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जितनी ट्रेजेडी और जितने गम और जितने सदमे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में देखे हैं, शायद किसी ने देखे होंगे। उसके बावजूद अल्लाह ने आपका कलेजा इतना मजबूत बनाया था, आप दीन का काम करते रहे, अल्लाह के दीन की दावत फैलाते रहे। आपकी 3 बेटियां आपकी आंखों के सामने दुनिया से चली गई। अल्लाह ने जितनी औलादे नरीना दी, जितने बेटे दिए, जितने लड़के आपको पैदा हुए, सब आपकी आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे हो गए। आपके दांत तोड़े गए ओहद के मैदान में, आप पर पत्थर मारे गए ताइफ के बाजार में, आपको अपने शहर से निकाला गया, आपको पागल कहा गया, आपको शायर कहा गया, आपको जादूगर कहा गया। आपको कौन सी ऐसी तकलीफ है जो नहीं दी गई मेरे भाई? नबी की आंखों से भी आंसू आए। अच्छा, मेरे नबी रोते कैसे थे? मेरे नबी का रोना कैसा था? एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन शिखीर रजी अल्लाह ताला। वो एक मर्तबा आए तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे।
और अल्लाह के नबी नमाज के दौरान रो रहे थे। अब अब्दुल्ला इब्न शखीर कहते कि मैंने अपने नबी को रोते हुए देखा, वफी सदरिही अजीजुन का अजीजिल मिर्जल, मैंने देखा जैसे चूल्हे के ऊपर हांडी रखी हुई हो और हांडी के अंदर से गोश्त के पकने की आवाज आती हो, धीरे धीरे हांडी के अंदर किसी चीज के पकने की आवाज आती हो। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज की हालत में रो रहे हैं और आपके सीने से उस तरीके की आवाज आ रही है। आप जुबान से तो रोने का इजहार नहीं फरमा रहे, जुबान से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रो रहे हैं, मगर आपकी आंखें बता रही हैं और आपके सीने से निकलने वाली वो आवाज बता रही है कि आप रो रहे हैं। ये अल्लाह के नबी का रोना था मेरे भाई। आज की तकरीर में मैं चाहता हूं अल्लाह के रसूल की सीरत से कुछ ऐसे वाकयात आपके सामने बयान किए जाएं, कुछ ऐसे मौके आपके सामने बयान किए जाएं जब अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू निकले। मगर इसके पहले कि मैं अल्लाह के नबी की सीरत से वो वाकयात बयान करूं, एक और पॉइंट की बात आपको बता देता हूं कि रोना जो होता है वो कई टाइप का होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम की बड़ी मशहूर किताब है, नौजवानों से कहना चाहता हूं कभी मौका मिले, उर्दू में भी अवेलेबल है, उसको मुताला करो, पढ़ो। ज़ादुल मआद बड़ी बेहतरीन किताब है। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने रोने की 10 किस्में लिखी। 10 टाइप का रोना होता है। एक रोना होता है रहमत का, इंसान को किसी के ऊपर रहम आता है वो रोने लगता है। एक रोना होता है खौफ का, इंसान को डर होता है, पता नहीं क्या होगा, आने वाली किसी मुसीबत का डर होता है, इंसान रोने लगता है। एक रोना होता है मोहब्बत का, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा परदेश जा रहा है, मां रो रही है। बेटे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में इंसान रोने लगता है। ये रोना मोहब्बत का रोना है। और एक रोना होता है खुशी का रोना। कोई अच्छी खबर मिली, एग्जाम में इंसान पास हो गया, बेटे ने टॉप कर लिया, बाप की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू आए। एक रोना होता है दर्द का रोना, कहीं बदन में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा जरा सी बात पे रोने लगा, ये कमजोरी का रोना है। एक रोना होता है निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ मूठ का रोना रोया था। अपने भाई यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला और उनके कपड़े को नकली खून में लपेट करके, उसमें खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए आए। और एक रोना होता है किराए का रोना। अरब में और आज भी हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पैसा दे करके, किसी के मरने पर किराए पर पैसा दे करके रोने वालों को बुलाया जाता है। और एक रोना होता है मुआफकत का, कि किसी को रोता हुआ हमने देखा, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। ये टोटल 10 तरीके का रोना होता है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान किया है। इन 10 टाइप के रोने में जो रोना अल्लाह को पसंद है वो कौन सा रोना है, आइए जरा अपने नबी की सीरत में हम देखते हैं। रमजान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। बद्र की लड़ाई के पहले अल्लाह के नबी रात भर अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते रहे। हजरत अली फरमाते हैं, बद्र की लड़ाई के पहले मेरी नींद खुली, मैंने देखा सारे के सारे लोग सो रहे हैं सिवाय मेरे और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। सुबह होती है, बद्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। 313 का मुकाबला अपने से 3 गुना ज्यादा तादाद से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं,
अल्लाह के प्यारे नबी अपने हाथों को उठा करके किबला रुख हो करके अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वाअतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है उस वादे को तू आज पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़ि, ऐ अल्लाह अगर ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुट्ठी भर ईमान वाले अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से आके चिमट जाते हैं अल्लाह के रसूल से और कहते हैं, कफा का मुनाशदतु का रब्ब का, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपसे जो वादा अल्लाह ने किया है वो वादा जरूर पूरा करेगा। और अल्लाह ने वादा पूरा किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 नाजिल हुई, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इस्तगीसूना रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में। तो ये वो रोना था जो अल्लाह के नबी अपने सहाबे किराम, मुट्ठी भर सहाबे किराम के बारे में सोचकर कि ऐ अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर कौन इस्लाम का नाम लेगा। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं मेरे भाइयों, कागज के ऊपर हम करोड़ों की तादाद में हैं। जानते हो कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां बच्चे सोए रहते हैं लिखा रहता है, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, खामोश रहो बच्चे सो रहे। दुनिया वाले ये पोस्टर लगाते हैं, ये स्लोगन लगाते हैं, बच्चे सो रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, खामोश रहो। आज दुनिया के मुल्क में बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई, उनकी कटी फटी लाशें मीडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश बनी है। आज दुनिया चुप है इस जुल्म पर, इस सरकशी पर, इस बेरहमी पर, इस हैवानियत पर दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और दुनिया वाले बड़ी शर्म के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ कहते हैं, आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने ये तालीम दी थी, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, कभी जालिम की मदद मत करो। तुम्हारा अपना भाई भी अगर जुल्म करे उसके हाथ रोको, उसे जुल्म से रोको, कभी जालिम का सपोर्ट मत करो, कभी जालिम की मदद मत करो। आज का दौर वो है, ये तरक्की का दौर है, ये दुनिया की बड़ी तमद्दुन और तहजीब का दौर है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया, आज छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। तो तादाद तो कम नहीं है हमारी, करोड़ों की तादाद में है, मगर ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया, तौहीद कमजोर हो गई। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं पता, जिनको तौहीद का मतलब नहीं पता, जो कहीं पर भी अपना सर झुका सकते हैं, कहीं पर भी हाथ जोड़ सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, न ईमान का के बारे में पता, न तौहीद के बारे में पता। तो तादाद हमारी बहुत है, मगर वो 313 जो नबी की पूंजी थे, जो नबी का कैपिटल थे मेरे भाइयों, वो प्योर मुसलमान थे, वो शुद्ध मुसलमान थे। इसलिए अल्लाह के नबी रो रो के दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह अगर ये 313 खत्म हो गए तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और एक और बात बताऊं आपको, 313 सहाबा थे बद्र के मैदान में। 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी हमें काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, हमने जान बचाने के लिए ये वादा कर लिया कि हम आपके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, हमने ये वादा सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था, आपका साथ तो हम यकीनन देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमारी तो फौज की तादाद भी बहुत कम है, हम तो सिर्फ 313 हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हमें लड़ाई में जाने की इजाजत दीजिए। कान खोल करके सुन लो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, इन शरीफा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे सहाबियों, जाओ तुम लौट जाओ, तुम्हें अपनी लड़ाई में मैं शामिल नहीं कर सकता। हम अपने वादे की वादा खिलाफ न करेंगे, जो वादा तुम करके आए उस वादे को हम निभाएंगे। 313 को 315 नहीं होने दिया अल्लाह के नबी ने। 2 लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ने नहीं दिया। जुबान की वैल्यू और वादे की वैल्यू अगर कोई सीखे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे मेरे भाई। तो एक आंसू तो मेरे नबी की आंखों से बद्र के मैदान में निकले थे। एक और मौका याद कीजिए, अम्मा आयशा फरमाती हैं, रात का टाइम था,
अल्लाह के प्यारे नबी मेरे साथ थे। रात का आखिरी पहर आया, आपने फरमाया या आयशा ज़रीनी अताअब्बद ले रब्बी, अय आयशा मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूं, अय आयशा मुझे जाने दो। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे, और जब इंसान बीवी से मोहब्बत करता है तो बीवी के नखरे उठाता है। भाई अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं, इसमें बीवी से इजाजत लेने या बीवी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, मगर ये मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, ये प्यार के इजहार का एक तरीका है। कहा आयशा मैं अल्लाह की इबादत करने जाना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने फरमाया इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसरुक, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरे करीब रहें, लेकिन अगर आपकी खुशी अल्लाह की इबादत करने में आप बड़े शौक से जाएं मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हैं फकामा, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से खड़े हुए, फततहरा आपने वजू किया, फिर आप खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आप बैठ करके रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से तर हो गया। फिर उसके बाद फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत लहियतुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप रोने लगे हत्ता बल्लतिल अर्ज़ु, यहाँ तक कि जमीन पूरी की पूरी आपकी आंसुओं से भीग गई। अल्लाह अकबर। हमारा नबी तहज्जुद में रोता था, हम और आप पांचों टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मुझे शायर का वो शेर याद आता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बहुत है मेरे भाई, हम एक मस्जिद के जाने का गम कर रहे हैं, यहां हजारों लाखों मस्जिदें हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं। और कान खोल करके सुन लो हतिया दियारा के मेरे भाइयों, कुरान की नजर में मर्द कौन है? कुरान ने मर्द किसको कहा है? कुरान की नजर में मर्द वो है जो अपने काम धंधे को छोड़ करके नमाज के टाइम नमाज पढ़ने के लिए आता हो। कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। हकीकत में मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द तो वो है जो नमाज के टाइम अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, अपने लेन देन को छोड़ देते हैं, जिनका बिजनेस जिनका कारोबार नमाज से बढ़ करके नहीं है। हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हम तो इतने बड़े कारोबारी हो गए, हम नमाज छोड़ देते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए। मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो वो कारोबार हमारे लिए वबाल बन जाए, वो दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाए, वो नौकरी हमारे लिए मुसीबत बन जाए। 5 टाइम की नमाज हमारा भाई नहीं पढ़ता, तहज्जुद क्या पढ़ेगा? या हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी रो रहे हैं। और अपने नौजवान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट है जिसको पूरा करना है ना, तो उस अल्लाह के सामने रात में तहज्जुद पढ़ के अपने टारगेट पेश करो, अपनी आरजुओं को पेश करो, जिस अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रात के टाइम जब दुनिया सो रही हो, अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को बंदे की यादा बड़ी पसंद आती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, जब दुनिया आराम से बिस्तरों पर सो रही हो, वो बिस्तरों से उठ करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहते हैं, वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में रो रहे हैं मेरे भाई। फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं आपको नमाज की इत्तला देने के लिए।
क्या देखते कि अल्लाह के नबी की आंखों से इस कदर आंसू बहे, आप इस कदर रोए हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी है, जमीन आंसुओं से भीगी है, आपके कपड़े आंसुओं से भीगे हैं। हजरत बिलाल कहते हैं, अय अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए, आप इस कदर क्यों रोते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगर अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया भी अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल आज की रात मेरे ऊपर कुरान की एक आयत नाजिल हुई है, जो इंसान इस आयत को सुन करके इस पर गौर न करे वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। नबी ने बद्दुआ दे दी, वैलुल लिमन कराहा वलम यतदब्बरहा, जो इस आयत को सुन करके इसके ऊपर गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 थी। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक के अंदर, बेशक दिन और रात की गर्दिश के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने कहा अक्लमंद वो लोग हैं। রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াকুল আছে, স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছে যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। आप गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं कि इस आयत को जो सुने और गौर न करे, इससे इबरत हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह इस आयत के अंदर क्या कह रहा है? अक्लमंदों के लिए कायनात के अंदर निशानी है। और अक्लमंद कौन है? जो बैठ करके, खड़े होकर के और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। पता ये चला दुनिया की डिग्री पाने वाला और दुनिया में बड़े बड़े ओहदे पाने वाला वो दानिश्वर नहीं है, वो जीनियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, अक्लमंद वो है, जीनियस वो है जो अपने क्रिएटर को पहचानता हो, जो अपने रब को पहचानता हो, जो अपने रब के आगे सर न झुकाए। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, और साहब वो किसी जानवर की इबादत कर रहे हैं, किसी नदी को अपना माबूद कह रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, चूहे कुत्ते बिल्ली बंदर की इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान की अकल जब मारी जाए वो शिर्क करता है, वो क्रिएशन के आगे झुकता है। और इंसान जब जीनियस होता है वो क्रिएटर के आगे झुकता है। अल्लाह ने फरमाया कि जीनियस वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं और कायनात में गौर करते हैं, और गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया है। तो अल्लाह के नबी तहज्जुद में रो रहे हैं। हम और आप अपने नबी के इस वाक़े से, अपने नबी की सीरत के इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि क्या आज हम और आप भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं? क्या हमारा नौजवान करता है? और क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त कभी हमारी आंखों से भी आंसू आते हैं? अल्लाह के नबी तो तहज्जुद की नमाज में रो रहा है। और आगे बढ़िए, एक और मौका याद कीजिए जब अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं कि अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ कर के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उन्ज़िल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतारा गया है। अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आप तो खुद साहिबे कुरान हैं, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे सुनाऊं? आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला आज मैं किसी दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ लोगो, हमारा नबी तो कुरान को सुनने की तमन्ना कर रहा है,
हमारे नबी तो कुरान सुनने की तमन्ना कर रहे हैं, जबकि हमारे नबी तो रातों दिन कुरान पढ़ने वाले हैं। ओ लोगो, ओ नौजवान साथियों, रातों दिन मोबाइल में और सोशल मीडिया में मुलव्विस रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी जरा सोचो तुमने आखिरी बार कुरान को कब पढ़ा था? तुमने तो कार के अंदर भी गाने को सेट करके रखा है, तुमने तो मोबाइल की कॉलर ट्यून में भी गाने सेट करके रखा है। जब तुम बाइक चलाते हो तब भी अपने कानों में हेडफोन लगा करके गाने सुना करते हो, जब तुम कार चलाया करते हो तब भी तुम गाने सुना करते हो। अल्लाह न करे अगर ट्रेन का, कार का या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए और उसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अगर हो सके अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ टाइम कुरान को सुनने सुनाने के लिए भी निकाल लिया करो। शायद उसी हालत में हमारी मौत आ जाए तो कम से कम अल्लाह के यहाँ हम अल्लाह की बारगाह में नजात तो पा सकते हैं कि हम कुरान पढ़ते वक्त पढ़ते हुए दुनिया से आए थे। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला से कह रहे हैं, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कहते हैं हमें म्यूजिक से सुकून मिलता है, हम कोई अपनी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। मैं कहता हूं वो दिल मुर्दा है, वो दिल मर चुका है, वो दिल डेड हो चुका है जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिलता हो। इसलिए कि ईमान वाले के दिल को तो म्यूजिक से सुकून नहीं मिलता है, ईमान वाले के दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे बंदो तुम्हारे दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। आपने कहा अब्दुल्ला मैं तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। और यहां एक बात और नोट कर लो, सहाबा में हर सहाबी की अपनी एक क्वालिटी थी। कोई सहाबी लड़ने में माहिर है, कोई सहाबी इल्म में माहिर है, कोई सहाबी फतवा देने में माहिर है। हर सहाबी का अपना एक किरदार है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के बहुत अच्छे कारी थे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। बल्कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं अगर किसी को कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान अभी ताजा ताजा उतर रहा है और नाजिल हो रहा है, ऐसा कुरान अगर किसी को सुनना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सुन लो, ये कुरान इतना बेहतरीन पढ़ते थे। अगर आज आपका बच्चा कुरान का हाफिज है, अगर आज आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है और तरावी की नमाज में सैकड़ों और हजारों लोग आपके बच्चे के पीछे तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे भाइयों ये खुशकिस्मती और खुशनसीबी का मकाम है। कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले से बड़ा किसी का मकाम नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं अल्लाह के नबी को सूरह निसा पढ़ के सुनाने लगा, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा। जब मैं सूरह निसा को पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते मैं सूरह निसा की इस आयत के ऊपर पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी, ऐ मेरे रसूल, हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे और ऐ नबी आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा करके कहा कि अब्दुल्ला बस करो, बस करो, अब रोक दो, अब तिलावत रोक दो। मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप इसलिए रो रहे थे, आपको अपने कंधे पर डाली जाने वाली जिम्मेदारी का एहसास था, आपको ये एहसास था इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधे पर डाली है, मेरी सारी उम्मत के बारे में मुझे गवाह बनाया जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा। इस जिम्मेदारी के बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। आज कौन जिम्मेदारी के बारे में सोच के रोता है? आज तो होड़ लगी है ओहदों की, मुझे अमीर बना दो, मुझे नाजिम बना दो, मुझे खजांची बना दो, मुझे मदरसे का नाजिम बना दो, मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दो। आज तो साफ सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। आज तो ओहदे और कुर्सी के लिए इंसान किसी हद तक गिर जाता है। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने यह सबक भी हमें सिखाया कि ओहदे और जिम्मेदारी ये लेना बहुत आसान काम है, उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी आंखों से आंसू है। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी मां की कब्र पे जाते हैं, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। अपनी मां को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया था। ओ लोगो, यतीम क्या होता है ये कोई अल्लाह के नबी से पूछे।
आप पैदा हुए तो बाप का साया न था। 6 साल की उम्र में आपने अपनी माँ को खो दिया। न माँ का प्यार आपको ढंग से मिला, न बाप का साया आपको मिला। आप तो दुर्रे यतीम थे, आप तो पैदाइशी यतीम थे। आपसे ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है। इसीलिए आपने यतीमों के हुकूक बयान किए। आपने यतीमों की परवरिश करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला, यतीम का ख्याल रखने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला भी जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। यतीम के हुकूक आपने बयान किया। आज बरसों के बाद आपका गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हो रहा है। आपके साथ सहाबे किराम की एक जमात भी है। मेरे प्यारे साथियों, यतीम तो उस बच्चे को कहते जो अभी नाबालिग हो। अल्लाह के नबी की उम्र तो 40-50 साल के पार हो चुकी है। आज आपका बचपन नहीं है, आज आपकी जवानी नहीं है, जवानी के बाद का पीरियड है। फिर भी जब अपनी माँ की कब्र के पास से आप गुजरते हैं, माँ की ममता आपको याद आ जाती है, माँ का प्यार आपको याद आ जाता है, माँ को खोने का एहसास आपको याद आ जाता है। हदीस के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहू। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अपनी माँ को याद करके आप रोने लगते हैं। और आपके आसपास जितने सहाबे किराम होते हैं उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो सहाबे किराम भी रोने लगते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ जिंदा है, जिंदगी में माँ की कदर करो। मरने के बाद माँ याद आएगी। वो काम जो आपकी माँ ने किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई, मरने के बाद लाख अपनी माँ की तरफ से मस्जिद में चंदा देते रहो, मदरसे में चंदा देते रहो, ट्यूबवेल लगवाते रहो, कोई मतलब नहीं है अगर उस माँ की जिंदगी में आपने माँ का ख्याल नहीं रखा है। अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। उसके बाद आप अपने साहबा से कहते हैं कि ऐ मेरे साहबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी अनस्तगफिर ली उम्मी, मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी इस कायनात में अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर यहां पर आप भी मजबूर हो जाते हैं। आप अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। ओ मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, अल्लाह ने आपकी माँ को मुसलमान बनाया, आपके बाप को मुसलमान बनाया, तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है। ये वो चीज है जो आपके नबी को भी नसीब नहीं हो पाई। अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई के, रहने वाले यूपी के हैं, मुंबई में रहते हैं वो। पहले वो बेचारे गैर मुस्लिम थे, अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बड़ा अच्छा दावत का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं। कभी कभी उनसे मुलाकात होती है तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपके माँ बाप भी इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए? मैं देखता हूं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे भाई, वो रोने लगते हैं और कहते हैं शेख दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। बाप तो मर गया है, माँ जिंदा है, मैं समझा रहा हूँ, माँ को रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। मेरे भाइयों, एक औलाद के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की कोई बात नहीं है कि जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपनी माँ के लिए दुआ नहीं कर सकता, अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता। इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी और फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूं, अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो ऐ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों पर जाया करो। फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से मौत की और आखिरत की याद आती है। लेकिन यहां ये भी बता दूं मैं आपको, हमारे हिंदुस्तान में शायद आपके कटिहार के इलाके में और सीमांचल के इलाके में ये चीजें आपको कम मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा आप और उधर चले जाएं, थोड़ा सा आप यूपी की तरफ चले जाएं, राजस्थान की तरफ चले जाएं, दिल्ली की तरफ चले जाएं, कोई शहर खाली नहीं है, कोई शहर खाली नहीं है जहां
बुजुर्गों की कब्रों के नाम पर बड़े बड़े मकबरे बने हैं और जहां बड़ी रौनक लगी है, मर्दों औरतों का जमघट है और वहां बाकायदा शिर्क हो रहा है और अल्लाह को नाराज करने वाले काम हो रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी ही औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लान अल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं। इसीलिए उलमा ने कहा कभी कभार औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, अपने बाप की, अपने शौहर की, अपने भाई की कब्र को देखने के लिए, मौत को याद करने के लिए जा सकती हैं, मगर जो औरतें बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी अल्लाह के नबी ने वही बात कही कि तुम कब्रिस्तान जा सकते हो, जाया करो, कब्र पर जाने से तुमको आखिरत की याद आए। मगर आज क्या हो रहा है? आज तो कब्र पे जा करके भी हमें हंसी आती है, मजाक करते हैं हम। कितने लोगों को देखता हूं जनाजे की नमाज में जा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कब्रिस्तान में भी अब हमें मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों से आंसू आए थे। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अजाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हतिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीनों जायदाद आपने बना ली होगी, बड़ी दौलत आपने इकट्ठा कर ली होगी, मगर जाना तो एक दिन हम सबको कब्र में है। उस कब्र में 2 गज जमीन से ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। उस कब्र में न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा। उस कब्र में हमारे साथ क्या होगा? मेरे भाइयों, अगर कब्र के बारे में हम सोच लें तो शायद दुनिया की चीजें हमें मजा देना बंद कर दें, दुनिया की लज्जतें हमारे लिए हराम हो जाएं। कब्र के बारे में सोचा करो मेरे भाई। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा क्या उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैं कब्र को देख करके इसलिए रोने लगता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी कब्र को देख के रो रहे हैं। अब जरा हम सब जायजा लें, आज हम कितनी कब्र को देख के रोते हैं, हम कब कब्रिस्तान पर जाकर के रोते हैं। हमें तो कब्रिस्तान पर भी हंसी आती है, हमें तो कब्रिस्तान पर भी जाके मजा आता है। मैंने तो ऐसे कब्रिस्तान भी देखे हैं कि कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उमरा, बड़े बड़े दुनिया में अपने आप को, अपनी ताकत का प्रचार करने वाले आज भी कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी है जो हमें ये सबक दे रही है, मिटे नामवर, मिटे नामवर कैसे और उनके नामो निशान कैसे मिटे, मिटे अहले शाह कैसे कैसे, किस तरीके के बड़े बड़े शान वाले कब्र में मनो मिट्टी नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान को देखकर और कब्र को देखकर के भी रो रहे हैं। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आया था। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते हुए आपकी, जब आपने इस आयत की तिलावत की, सूरह माइदा की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को अज़ाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा, आय अल्लाह, तुझसे कौन हिसाब लेने वाला है? तू तो बड़ा ताकत वाला है, तू तो बड़ा हिकमत वाला है, तू जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे पकड़ ले, कौन तुझसे हिसाब लेने वाला है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी। उसके बाद अल्लाह के नबी सूरह इब्राहिम की इस आयत को पढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। রাজবড়ার একটা বেটা ছেলে মোটামুটি 3-4 বছরকার,
তাড়াতাড়ি ছেলেটা নিয়ে যান, স্টেজে আছে। রাজবড়ার ছেলে কান্দা বিয়াকুল, আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। आप गौर कीजिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं और सूरह इब्राहिम की आयत आप पढ़ते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, हजरत इब्राहिम ये दुआ करते हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। आय अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। अल्लाह के नबी ने इब्राहिम की दुआ को भी देख लिया, आपने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी देख लिया। उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपने हाथ उठाए और रो करके कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच करके रो रहा हूँ, मैं ये सोच करके रो रहा हूँ कि आखिरत में मेरी उम्मत का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए अपने नबी को ये पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी उम्मत तौहीद पर रहेगी, आपकी उम्मत ईमान पर रहेगी, ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। হুসেন সালেফিকে স্টেজে নিয়ে আসেন, যাদেরকে যা দায়িত্ব আছে, আর যারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যারাকে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে ওনাকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তো আপনারা মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে যান। যাকে মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদের কাছে অনুরোধ কি আপনারা মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে যান। আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন, পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা, এলাকায় যারা बीच রাস্তা আছেন ওনার কাছে অনুরোধ কি আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में, अपनी उम्मत के बारे में सोच करके रो रहे हैं। और मुझे शायर का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका